क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं इंडस्ट्रीज के और उनके बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। क्या क्या रॉ मटेरियल कैसे कैसे किस सोर्स से यूज होते हैं। एक है एग्रो बेस्ड और एक है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, कॉटन, वुल, जूट, सिल्क, रबर। अब मिनरल बेस्ड जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमी एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो जैसे एग्रो बेस्ड जो है, जो एग्रीकल्चर से मिलेंगे, जैसे जो नेचुरल होते हैं, कॉटन, वूल, जूट, सिल्क एंड रबर। और मिनरल से जो हमें खुदाई करके मिलते हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्शन करके मिलते हैं, आयरन, स्टील, सीमेंट एंड एल्यूमिनियम। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, क्या क्या वो काम करते हैं, क्या क्या उनके काम रहते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल एंड ए मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स। जब इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाती है और उसे अदर प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करती है, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। जो इंडस्ट्री डायरेक्ट यूज के लिए प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ कंज्यूमर के लिए होती है, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर एंड फैंस। आयरन, कॉपर, स्टील, ये जो चीज़ें होती है ये दूसरी इंडस्ट्री में जाएगी, इससे कुछ बनेगा। पर जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होते हैं, टूथपेस्ट, पेपर, फैंस एंड शुगर, ये चीज़ें डायरेक्ट यूज़ होती है हमारी, हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, ये कोई और इंडस्ट्री में नहीं जाती। ऑन द बेसिक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किस किस कैसे कैसे क्या क्या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री विद एन इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होता है किसी इंडस्ट्री में, वो होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है किसी इंडस्ट्रीज में, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप। कौन कौन से ओनरशिप होते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ सेक्टर्स होते हैं हमारे। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेटिव सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ये पब्लिक सेक्टर होते हैं जो वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी चला सकती है, जैसे BHEL एंड सेल। प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसको ओन करते हैं या सिर्फ किसी एक का होता है, जैसे टिस्को, बजाज, डाबर इंडस्ट्रीज। जॉइंट इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय स्टेट और इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप। जॉइंट इंडस्ट्री सेक्टर्स वो होते हैं जो स्टेट से और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ मिलकर होते हैं, जो अपना काम पूरा करते हैं। जॉइंट सेक्टर से जैसे ऑयल इंडिया एक्ट। ऑयल जो हमारा बनता है वो स्टेट के लोगों से जो भी प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं ऑयल। कॉर्पोरेटिव सेक्टर ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर एंड सप्लाइज बाय रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ। ओन्ड और ऑपरेटेड किससे होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं और जो सप्लाई करते हैं उनकी, इन दोनों की से होता है, ये दोनों काम करते हैं उसमें। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रोफेशनली। शेयर जो प्रॉफिट हो, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें, उस भी सेक्टर में, वो दोनों में बराबर बांटा जाएगा। एक आगे शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में और एक कोयल इंडस्ट्री जो केरला में है। ऑन द बेसिक ऑफ बल्क एंड वेट रॉ मटेरियल, कितना उसका बल्क है, मतलब कितनी वो भारी है और कितना उसका वजन है। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री होती है वो है हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री वी लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स
सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। लाइट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हम उसमें, जैसे वायर वगैरह होती है, तो ये लाइट इंडस्ट्रीज हो गई। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से डिपेंड होती है जो इंडस्ट्रीज, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल। जितने भी एडिबल ऑयल बनते हैं जो हमारे वेजिटेबल्स में यूज़ होते हैं बनाने के लिए, कुकिंग में, वो एडिबल ऑयल होते हैं। कॉटन, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ये सब एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल में आते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इट ऑक्यूपाइज यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी because it contributes significant industrial production, 14% of employment generation। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इकोनॉमी में पोजीशन है इसकी, क्योंकि 14% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ये सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। ये जो हमारा प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में, जो जीडीपी बनता है, उसमें ये सेकंड लार्जेस्ट होता है एग्रीकल्चर के बाद। इट कंटेन 4% टूवर्ड्स जीडीपी। 4% जीडीपी पे ये कंट्रीब्यूट करता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो बनी थी वो मुंबई में बनी थी। और कहाँ का इस टाइम पे बनी थी? 1854 में। ठीक है, अब आते हैं वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या क्या वैल्यू एडिशन होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? फाइबर प्रोडक्शन, ठीक है, फाइबर चाहिए उसमें। स्पिनिंग, कैसे उसको बनाएंगे। वेयरिंग एंड निटिंग, उसको बुनने के लिए। डाइंग, उस पर कलर करने के लिए। गारमेंट मैन्युफैक्चर, कैसे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर गारमेंट से और डाइंग से गारमेंट बन गया, और वीविंग से फैब्रिक आ गया, यार्न एंड रॉ मटेरियल। फिर कॉटन टेक्सटाइल, एंशियंट इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन स्पिनिंग एंड हैंडलूम। एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल जो था वो पहले स्पिनिंग एंड हैंडलूम से होता था, मतलब हम खुद बुनते थे उसे, और हैंडलूम मतलब अपने हाथों से बनाते थे कॉटन को। आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स का यूज होने लगा इन कॉटन टेक्सटाइल में। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड इन सेटबैक ड्यूरिंग दिस पीरियड का कॉलोनियल। जो ट्रेडिशनल तरीके थे हमारे, जो पहले हम हाथ से बुनते थे कॉटन को, वो धीरे धीरे करके कम होने लग गया। फेल टू कंप्लीट विद अ मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। अब हमारा क्या हो गया, हम कॉटन यहाँ से भेजते हैं इंग्लैंड में, और वहाँ जाके वहाँ मिल में क्लोथ्स बन के आते हैं। तो इससे हमारा अब जो कॉटन टेक्सटाइल था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए, हाई डिमांड्स ऑफ क्लोथ्स इन यूके ड्यू टू टू वर्ल्ड वॉर गेव इन अ बोर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था, पता होगा आप लोगों की, तब क्लोथ्स यूके में क्लोथ्स की हाई डिमांड हो गई थी। इस वजह से हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उस समय डेवलपमेंट हो गया था बहुत ज़्यादा। अर्ली ईयर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्टेड महाराष्ट्र एंड गुजरात। 2 इंडस्ट्रीज बन गई थी अर्ली ईयर्स में कॉटन टेक्सटाइल की। वो कहाँ कहाँ बनी? महाराष्ट्र में और गुजरात में। ठीक है, तो अब हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे रीज़न बिहाइंड लोकलाइजेशन, कैसे कैसे लोकलाइजेशन हुआ। बाय, टेक केयर, स्वीट एंड स्टे सेफ।